Hello guys, how are you? I'm Avdesh, your math teacher, and today I'm welcome you to all to my YouTube channel Avdesh Kumar Kamath. गाइस वैसे तो मैं CBSE वीडियोस में डील करता हूँ, बट आज मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो बीकॉम पास में पढ़ते हैं और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का बीकॉम पास के लिए। उनका असाइनमेंट आया है बच्चों ड्यू के SOL और NC वेब के बच्चों के सेकेंड ईयर के लिए, जिनके हिसाब से उनके मार्क्स लगने हैं। बेटा ये असाइनमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा, जहाँ तक हो सकता है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने असाइनमेंट को बहुत ही अच्छा बनाइएगा। जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी है ड्यू ने, उसके हिसाब से ही आपको असाइनमेंट बनाया। जैसे यहाँ पर पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम और रोल नंबर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट, करेक्ट। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास मैंने कोई 2 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, बिकॉज 2 ही क्वेश्चन मैंडेटरी है बेटा करना 4 में से। तो मैंने पहला क्वेश्चन का ए पार्ट जो लिया है बेटा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट इतने इतने रेट के हिसाब से हमें वो ईच इन्वेस्टमेंट निकालनी थी बेटा यूजिंग मैट्रिक्स के हमारे पास एप्लीकेशन से, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैंने क्या किया, हमारे पास XYZ हमने मान लिया कि रिप्रेजेंट करता है कि उसको बेटा इन्वेस्टमेंट को इस रेट के हिसाब से पर एनम, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हमें करनी कितनी 65,000। उसके बाद हमारे पास ये बोल रहा है कि जो विद रेट अगर मैं लगाऊं इन्वेस्टमेंट को, उसकी कंडीशन भी हमारे पास दे रखी है। और थर्ड केस की कंडीशन भी हमारे पास इस तरीके से रहेगी, जो थर्ड इन्वेस्टमेंट है बेटा वो क्या है, सेकंड इन्वेस्टमेंट से कितने रुपीज ज्यादा, 600 रुपीज। उसके हिसाब से बेटा हमने ये 3 इक्वेशन बना लिया। आपको पता है ये 3 इक्वेशन बनते ही आपके पास आपको किस फॉर्म में आ जाएगा, हमारे पास A, B और X की फॉर्म में। A विच आर दी कोफिशिएंट ऑफ XYZ, B हमारे पास जो हमारे पास क्या दिया रखा है इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, और X बेटा जो भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस है XYZ। नाउ आपको पता है हमारे पास कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालना क्या होता है, हमारे पास बहुत इजी होता है। तो मैंने ये मेथड लिया है और वो हमारे पास क्या होता है AX इक्वल टू B, और X बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर A इनवर्स B हो जाएगा अगर X यहाँ छोड़ दें और A के उस साइड ले रहे तो। बट आपको पता है कि पहले इसको पता लगाने के लिए कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हम क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। मैंने स्टेप वाइज लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप क्या है, डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे विच इज इक्वल टू 42 बच्चों, ठीक है। कहीं भी कैलकुलेशन अगर आप चेक करना चाहते हो तो अपने तसल्ली के लिए कि सर ने सही किया गलत किया आप कर सकते हो, बट स्टिल मैंने ये बिल्कुल सही किया मैंने आंसर्स को। बेटा ये आपके बुक से ही है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, बट आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपके लिए ये बना दिया है, ठीक है। नाउ अगर डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया तो आपको पता है एडजॉइंट से हमें अगर इनवर्स फाइंड करना तो वी हैव टू नो फर्स्ट कोफैक्टर्स, एंड कोफैक्टर्स मैंने C1, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33 फाइंड कर लिया है। आपको पता है बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो ऑड प्लेसेस हैं मतलब -1 के पावर 1 + 2 हो जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है हमने सारी ऑड वैल्यूज को आपको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। आपको पता है 1 2 ले लो, चाहे 2 1 ले लो, चाहे 3 2 ले लो, चाहे हमारे पास यहाँ पर 3 2 ले लो या चाहे 2 3 ले लो, तो इन सभी की ऑड वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया है। वो आपको पता है कोफैक्टर्स के लिए करते हैं, बिकॉज अभी जो हमारे पास डायरेक्ट आएगा वो माइनर आएगा। नाउ क्योंकि A इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास A इनवर्स से पहले हम आ जाते हैं एडजॉइंट पे। एडजॉइंट पे हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकालना होता है कोफैक्टर का, वो हमने निकाल लिया और वी गॉट एडजॉइंट। नाउ A इनवर्स का फॉर्मूला यूजिंग एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। नाउ हमारे पास X की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, A इनवर्स B से हमने वैल्यूज पुट की। आपको पता है ऐसा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यूज आई है सॉल्व करके आपको 1.42 बाहर रखना है ताकि इजीली डिविजिबल हो जाए। जब आप डिविजिबल करोगे तो X, Y और Z ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी बच्चों। तो बहुत ही इजी था इन्वेस्टमेंट फाइंड करना। तो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जिसको समझना था उन्होंने समझ लिया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है डायरेक्ट वो स्क्रीनशॉट ले लें और बने रहे हमारे आगे के क्वेश्चन के लिए। तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट का, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन हमारे पास डिफरेंशिएशन का बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, हमारे पास पूरा ऑपरेटर है वो हमारे पास जो बेसिकली कंडीशन दे रखी है कि इतना हमारे पास पैसे वसूलता है, और अगर उसने ये बोला है कि 50 से ज्यादा हमारे पास सवारी हो जाए, पैसेंजर्स हो जाए, तो बेटा क्या करेगा वो कि प्रत्येक 10 व्यक्ति पे हमारे पास कुछ हमारे पास छूट देगा। हमें कितने रुपए की छूट देगा, 5 रुपए की। तो हमने ये मान लिया है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो भाई 10 पे छूट देगा, तो 10x हमने मान लिया
50 से ज्यादा। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है हमारे पास वो बेटा क्या हो जाएंगे अब, क्योंकि 50 से ज्यादा पे हमें छूट देगा तो 50 प्लस 10x मान लिया कितने होंगे, 10x ज्यादा होंगे। तो भैया 50 प्लस 10x हमारे पास टोटल पैसेंजर हो गए अब, ठीक है, छूट के बाद। नाउ डिस्काउंट पर पैसेंजर बेटा अगर 50 से ज्यादा हमारी सवारी होगी तो वही कितने हमारे पास छूट देगा बच्चों, हमारे पास ₹5 का, ठीक है। तो डिस्काउंट फॉर 10x पैसेंजर, तो 10x पैसेंजर्स के लिए डिस्काउंट कितना हो गया बच्चों हमारे पास, तो 5x हो गया। बिकॉज मान लो 10x हमारे पास पैसेंजर्स हैं, तो अगर एक को 5 रुपए देता है तो भैया 10x को कितना देगा, 5x रुपए देगा। तो अब नया चार्ज जो बन गया टूर के लिए वो कितना बन गया बच्चों, 200 माइनस 5x, क्योंकि भाई पहले 200 रुपए लगते थे, अब ये छूट मिलेगी 50 सवारियों के ज्यादा होने के बाद, तो अब कितना हो गया, माइनस हो जाएगा 5x से। नाउ तो टोटल रेवेन्यू जो आएगा हमारे पास उसको हमने R माना है टूर ऑपरेटर को, तो भैया उसने रिसीव किया कितना, नंबर ऑफ पैसेंजर जितने होंगे भाई, एक सवारी हमारे पास कितना चार्ज, अगर मान लो एक बस में 10 सवारी बैठी है और एक सवारी की से 10 रुपए की टिकट ली जाती है तो कितना पैसा आएगा कंडक्टर के पास, 100 रुपया। तो वैसे ही रेवेन्यू कितना आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ पैसेंजर इंटू न्यू चार्ज। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं बच्चों, 50 प्लस 10x और न्यू चार्जेस 200 माइनस 5x, मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। बिकॉज बेटा डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या होता है, हमें मैक्सिमम पैसेंजर चाहिए। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो ये केस है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है और डिफरेंशिएशन का है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या होता है, पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, 2 आ गया 100x 1750x का क्या हो जाएगा 1750, ये आ गया फर्स्ट। अब हमें ये चेक करना है कि भाई कितने x की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने इसको 0 के बराबर रख देना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। टू फाइंड वैल्यू मैक्सिमाइज क्या होगा हमारे पास बच्चों, dr/dx को 0 के बराबर रख देना, यहाँ पे x में मिल जाएगा सॉल्व करके 17.5। बट हमें ये चेक करना है कि वैल्यू मैक्सिमाइज है, मैक्सिमम है या नहीं है। तो मैक्सिमम के लिए बेटा ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। जो हमने करके देखा तो नेगेटिव ही आया, तो इससे हमें ये पता लग गया जो डीवी वैल्यू है वो x = 17.5 पे मैक्सिमम होगी। तो बस हमने ये क्या कर दिया, हमारे पास अब कितने पैसेंजर्स थे बेटा, 50 प्लस 10x, हमें x के लिए पुट कर देनी है, हमें पता लगे 225 पैसेंजर्स अगर होंगे तो हमारे पास वो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या करेगा, टूर ऑपरेटर कलेक्ट करेगा। तो बहुत ही बढ़िया, अगर समझना हो तो समझ लेना, वरना पता है वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट के सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि विच इज बेटर कि 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली टू इन्वेस्ट और 7.9 कंपाउंडेड मंथली। बेटा यहाँ पर हम इसको किससे जज करेंगे, इफेक्टिव रेट से। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया है, और पुट करने के हमारे पास जो भी रेट और टाइम था वो हमने गिवन कर दिया। इस केस में 2 ईयर था बेटा, सॉरी कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो हाफ ईयरली को बेटा 2 सेक्शन मार सकते हैं, हाफ एंड हाफ, मतलब एक साल में हमारे पास क्या हो गए 2 हाफ ईयरली, मतलब एंड हमारे पास क्या हो गया 2। और इस केस में बेटा हमारे पास हमने क्या किया है मंथली, तो मंथली में बेटा हमारे पास कितने एन होगा, एन कितना होगा 12 होगा, तो हमने यहाँ पर एन 12 पुट कर दिया। दोनों को मैथमेटिकली सॉल्व आउट कर दिया, आंसर आपके पास एक का 8.16%, एक का 8.19% भी लिख सकते हो, पर मैंने पूरी वैल्यू लिख दी है। तो इससे हमें पता चल लगता है कि ज्यादा किसका हमारे पास इसका। तो हमारे पास बेटर क्या है, हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट विद 7.9% कंपाउंडेड आपके पास मंथली। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट के सी पार्ट का हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन था, ये आपने देखा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक जो असाइनमेंट आपके 50 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, तो 50 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। आपको जैसा मैंने बोला वैसा लिख दीजिए। आपको अगर लगता है कि आंसर भैया में मैच करना चाहिए तो आप आंसर मैच कर लेना खुद से कैलकुलेशन करके, बिकॉज अब तो आपके पास कैलकुलेटर आपको जो है यूज कर सकते हो, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही प्रोफेशनल के साथ किया है, आपको जरूरत भी नहीं है करने की, बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखा है ताकि आप डायरेक्ट जो है इसको उतार सकते हो। तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, और चलते हैं हम अपने सेकंड, मतलब मैं कोई सा भी ले लेता हूँ तो थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, कार्ल पियर्सन मेथड और मतलब मैथमेटिकली वाला, थ्योरी ना लिखना पड़ा आपको, तो इसलिए आपको जो है थ्योरी से बचने की वजह से मैं मैथमेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आप इसको उतारिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की, जिसमें हमें बेटा आपको एक रिलेटिव डिस्पोजल निकालना है गिवन डाटा के लिए। बता दो 4 पार्ट है, तो आपको थोड़ा लग रहा होगा सर 4 पार्ट है और मैं 2-3 पार्ट है, बता दो मैथमेटिकली है तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए। बेटा रिलेटिव डिस्पोजल जो बेटा हमारे पास हम किससे मेजर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से।
तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हम ईच ब्रांड के लगा देंगे, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। वैल्यू पुट कर दी बेटा, हमारे पास ईच ब्रांड के लिए हमारे पास वैल्यूज आ गई, जिसकी वैल्यू बेटा ज्यादा हमने इंटरप्रेट्स क्या निकाला, हमने क्या रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ये है कि हमारे पास जो सीवी जो है ब्रांड 1 के लिए बेटा हाइयर है, तो और सीवी जो ब्रांड 2 के लिए बेटा हमारे पास क्या है, कम है। तो इससे क्या पता लगे, जो मीन लाइफ है हमारे पास ब्रांड 1 की वो कम है, कम रिलायबल है किससे बेटा, ब्रांड 2 से। मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा, जिसकी सीवी ज्यादा वो कम रिलायबल होता है बच्चों, ठीक है। तो बस आप जो है वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। गाइस हम थर्ड क्वेश्चन के अब बी पार्ट पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बोल रहा है। बेटा हमें यहाँ पर जो है बेसिकली कैलकुलेट आर करना है। आर क्या होता है, कर्नल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास टेबल वैल्यूज गिवन थी, हमारे प्राइस और डिमांड का एक्स वाई मान लिया, यूवी यूवी यू स्क्वायर वी स्क्वायर की जरूरत होती है फॉर्मूले में, जिसको हमने फाइंड कर लिया। टेबल आपको पता है बेटा, अगर आपने पढ़ाई की है 10th 11th 12th में भी तो आपको टेबल बनानी आती होगी। आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -0.96। बेटा यहाँ पर आपको बोल रहा है कि रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट -0.96 आया। इसका मतलब क्या बेटा, हमारे पास प्राइस एंड डिमांड है नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप है इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो है प्राइस और डिमांड की नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है बेटा, बिकॉज आंसर बेटा क्या है, नेगेटिव आया है आर का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट था, जो बहुत ही ज्यादा इजी है, आपके पास नीट एंड क्लीन से मिल गया है आंसर। गाइस हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी पार्ट की, जिसमें हमें क्या बोला गया, हमें बताना है कि जो रिलेशनशिप है आर का ज्योमेट्रिक मीन होता है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। मतलब ज्योमेट्रिक मीन बेटा अगर दो नंबर है ए और बी, तो ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या हो जाता है बेटा, हमारे पास ध्यान रखना रूट ए बी। मतलब हमें जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन प्रूफ करना है फॉर आर के लिए। तो भैया हमारे पास पता है आपको बी वाई एक्स क्या होता है, आर समेशन स्टैंडर्ड मीन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड मीन ऑफ एक्स। बी एक्स वाई क्या होता है इसका उल्टा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और दिस वैल्यू इनटू दिस बेटा ये आपस में कैंसिल आउट, आर इंटू आर स्क्वायर। जब आपको पता है जब इस साइड वैल्यू आती है तो स्क्वायर रूट बन जाता है प्लस माइनस में। मतलब ये आप देख रहे हो बी एक्स वाई और बी एक्स वाई, सॉरी, तो आप देख रहे हो बेटा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई बेटा क्या हो रहा है हमारे पास, ये रूट में आ रहे हैं, मतलब रूट ए बी के फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए बेटा हम ये कह सकते हैं इस रिलेशनशिप से कि आर जो हमारे पास वो ज्योमेट्रिक मीन है बच्चों किसका, टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हम लास्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के डी पार्ट की, जिसमें ये बोल रहा है हमें प्रूव करना है, मतलब यार ये हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के डी पार्ट की, जिसमें बेटा हमें स्टेटमेंट के लिए बताना है कि क्या चीज है ये। तो भैया हमने पता है कि आर इक्वल टू रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स के बराबर होता है। आर बी एक्स वाई ये गिवन है, हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर देखो 0.94 के 0.90 के बराबर आया, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो हमें इससे ये पता लगता है कि दिए हुए इन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के लिए बेटा जो हमारे पास आर, ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू आर के बराबर है। तो ये हमारे पास आपका फुल असाइनमेंट था। तो बेटा ये हमारे पास दो क्वेश्चन हमें करने थे असाइनमेंट के, वो हमने कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कोई डाउट है तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और आपके पास असाइनमेंट के आपके पास सॉल्यूशन तो मिल ही गया।